हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट सीबीसीएस के द्वारा जारी किए गए 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में अपना नामांकन लिए हैं और अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और यदि आपने हिंदी सब्जेक्ट जो है या मेजर पेपर में रखा है तो आप लोगों के लिए आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे कहे तो आज की क्लास हिंदी मेजर पेपर और माइनर पेपर इस दोनों में काम आने वाला है, लेकिन विशेषता मैं बात करूं तो मेजर पेपर जिस स्टूडेंट ने हिंदी रखा है, आप लोग इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिए क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपको 100 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ठीक है, आप लोग पूरी क्लास को शिद्दत से देखिएगा क्योंकि यहां जो प्रश्न मैं आपको कराऊंगा यहां से बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो डायरेक्टली आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। देखिए, बात करते हैं हम लोग सबसे पहले प्रश्न पर। तो सबसे पहला टॉपिक जो है आपका हुआ है हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल से रिलेटेड, जो कि आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है। अब यहां से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस कहता है ज्ञान का उपलब्ध आदि स्रोत माना जाता है। तो देखिए, ज्ञान के लिए जो उपलब्ध आदि स्रोत है वह वेदों को माना जाता है। यह सबसे प्राचीन कहा जाए तो स्रोत है जिससे हमें किसकी प्राप्ति होती है, तो ज्ञानों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है आरंभिक काल में ज्ञान और साहित्य की भाषा थी। तो ज्ञान और साहित्य की जो भाषा है वह क्या है, तो भाई साहब आप कहोगे आरंभ काल में जो था वह था वैदिक संस्कृत। जितनी भी चीजें, जैसे भी जो भी ग्रंथ था, उन सभी का निर्माण जो है पहले संस्कृत भाषा में किया जाता था। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में सर्वप्रथम उल्लेखनीय नाम कौन सा है। तो हिंदी साहित्य की अगर बात करें तो उसके इतिहास में सबसे उल्लेखनीय नाम जो आता है वह आता है गारसा दत्तासी का। किसका आता है, गारसा दत्तासी, जो कि हिंदी साहित्य में जो है यह सबसे प्राचीनतम या सबसे प्रथम उल्लेखनीय नाम के रूप में सामने आता है। आगे बात करेंगे, आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भाषा काव्य संग्रह ऐतिहासिक रचना है। यानी कि भाषा काव्य संग्रह जो है यह एक ऐतिहासिक रचना है। वह किसकी रचना है, तो आप कहोगे महेश दत्त शुक्ल की रचना है। अगला क्वेश्चन कहता है नाम से इतिहास ने होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है। तो वह कौन सा इतिहास है, तो आप कहोगे द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को क्या माना जाता है, तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कृति कौन सी है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य की आलोचनात्मक इतिहास कृति जो है यह किसकी है, तो आप कहोगे सर डॉक्टर राम कुमार वर्मा की जो है यह कृति क्या है, तो एक आलोचनात्मक वर्णन करती है, आलोचनात्मक इतिहास को बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन कहता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किस काल को जो है यह संधि काल कहा है। तो ध्यान से समझिएगा, संधि काल जो है भाई साहब या किसको कहा गया है, रीति काल को कहा गया और किसके द्वारा कहा गया है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा कहा गया है। फिर बात करेंगे, अगला क्वेश्चन आपका कहता है अपने काल विभाजन में किसने मध्य काल में 11 परंपराएं दर्शाई है। यानी कि हिंदी का जो काल विभाजन है उस काल विभाजन में वैसे कौन से व्यक्ति, वैसे कौन से हिंदी के साहित्यकार थे जिन्होंने अपने काल विभाजन में मध्य काल में 11 परंपरा को बताया है, तो वह है भाई साहब डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्ता ने क्या किया है, तो अपने काल विभाजन में जो है मध्य काल में 11 परंपराओं को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। सर आपका अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर नागेंद्र ने आदिकाल की समय सीमा क्या बताई है। डॉक्टर नागेंद्र जो कि एक हिंदी के साहित्यकार है और जब इन्होंने हिंदी के साहित्य का काल विभाजन किया तो उस काल विभाजन में आदिकाल का जो समय बताया था इन्होंने, वह बताया था 650 ईस्वी से लेकर के 1350 ईस्वी तक। कितना तक, 1350 ईस्वी तक। आगे देखेंगे क्वेश्चन अगला कहता है आदिकाल को अन्य नाम से भी पुकारा गया है। तो आदिकाल को जो है यह क्या कहते हैं, तो आविर्भाव काल भी कहा जाता है, इसके बाद उत्तर अपभ्रंश काल भी कहा जाता है और चारण काल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आदिकाल को सर्वप्रथम वीर गाथा का काल किसने कहा है। स्टार लगाइएगा, पूछा जाने वाला प्रश्न है। और देखिए आदिकाल को जो है सबसे पहले वीर गाथा का काल जो है यह किसके द्वारा, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को देशभाषी का काव्य माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो है भाई साहब यह पृथ्वीराज रासो को जो है यह एक रचना है जो कि रामचंद्र शुक्ल की रचना है। पृथ्वीराज रासो ने जो है क्या किया, तो भाई साहब इसे जो है देसी भाषा का काव्य माना है। आगे क्वेश्चंस क्या कहता है, आपका अगला क्वेश्चन है
कि किस कृति को रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश भाषा की रचना मानी है? तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा अपभ्रंश भाषा की रचना को किसको माना गया है? तो वह विजयपाल रासो को माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है आल्हा का मूल रूप क्या है? आल्हा का मूल रूप है परमाल रासो। क्या है? परमाल रासो को आल्हा कहा जाता है। जयचंद का यशोगान किया, यानी कि जयचंद का यशोगान जो है यह किसके द्वारा किया गया? तो आप कहोगे कि भटकेदार ने क्या किया है? तो जयचंद का यशोगान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मुक्तक काव्य की दृष्टि से कौन सा काव्य जो है यह प्रशंसनीय रहा है? तो मुक्तक काव्य की दृष्टि से आपका जो है बिसलदेव रासो जो है यह काफी प्रशंसनीय रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राजाश्रय का त्याग किस युग की प्रवृत्ति में सम्मिलित है? राजाश्रय का त्याग जो है यह किस युग में? तो भाई साहब भक्ति काल में जो है यह इसकी प्रवृत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन अगला क्या कहता है? क्वेश्चन है कृष्ण मार्गी कवियों ने अपने रचनाओं में मुख्यतः किस भाषा का प्रयोग किया है? तो कृष्ण मार्गी कवियों के द्वारा जो है अपनी रचना में मूल रूप से ब्रज भाषा का, क्योंकि कृष्ण भगवान जो है यह ब्रज से रिलेटेड थे, ठीक है, ब्रज भाषा से। तो याद रखिएगा भाई साहब आपका कृष्ण मार्गी कवि जो थे वह ब्रज भाषा में का प्रयोग अपने किस में किया करते थे? तो रचनाओं में किया करते थे। आगे स्टार लगाइएगा प्रश्न पर, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि साधुकरी भाषा कहलाती है। साधुकरी भाषा जो है यह कबीर की भाषा कहलाती है। कबीर की भाषा को किसके नाम से जानते हैं? साधुकरी की भाषा के नाम से जानते हैं। आगे अलंकृत काल के नाम से कौन सा काल जाना जाता है? स्टार लगाइएगा ये भी प्रश्न। और रीति काल को अलंकृत काल कहा जाता है। आप कमेंट करके बता देना मेरे भाई, रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? आपको मैंने आपके जो है क्या कहते हैं हिंदी वाली क्लास में करवाया था। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जरूर कमेंट करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि रीति काल को श्रृंगार काल का नाम किसने दिया? स्टार लगाना प्रश्न पर, ठीक है। रीति काल को श्रृंगार काल का नाम जो है यह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट कहता है कि रीति काल को वीर रस की कविताएं लिखने वाला कवि कौन सा है? यानी कि रीति काल में जो है वीर रस की कविता जो है वह कौन से कवि लिखा करते थे? तो भूषण भी लिखा करते थे, लाल भी और सूदन भी लिखा करते थे। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीति काल के काव्य में प्रयुक्त मुख्य भाषा कौन सी है? तो रीति काल के काव्य में प्रयुक्त होने वाला जो मुख्य भाषा है वह है ब्रज भाषा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि मिश्र बंधु विनोद जो है इसमें कितने कवियों को स्थान दिया गया है? तो मिश्र बंधु विनोद में जो है कुल मिलाकर बात करें तो लगभग 5000 कवियों को स्थान देने का प्रयास किया गया है। आगे क्वेश्चन है मिश्र बंधु विनोद जो है यह विभक्त है। तो मिश्र बंधु विनोद जो है यह कितने भागों में? तो 8 से अधिक कालखंडों में विभाजित किया गया इसे। ये सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है इसलिए याद रखिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास को किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में लिखा था? तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है यह हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा है। आगे क्वेश्चन कहता है रामचंद्र शुक्ल ने संपूर्ण भक्ति काल को कितनी शाखाओं में विभक्त किया है? स्टार लगाइए। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा भक्ति काल को जो है 4 शाखाओं में विभाजित किया गया है। आगे देखेंगे हम लोग अगला चैप्टर जो कि आपका आदि काल से रिलेटेड है। आइए प्रश्नों को जानते हैं। क्वेश्चन कहते हैं अपभ्रंश और आधुनिक हिंदी की बीच की भाषा को विद्वानों ने क्या नाम दिया है? स्टार लगाइएगा, ठीक है। अपभ्रंश और आधुनिक हिंदी के बीच की जो भाषा है जिसे विद्वानों के द्वारा अभट के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट कहता है सिद्धों की संख्या बताई गई है। सिद्धों की संख्या, स्टार लगाइएगा भाई साहब, सिद्धों की संख्या जो है यह 84 होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से सिद्ध कौन है? ठीक है, सिद्ध जो है भाई साहब आपका लाइपा भी एक सिद्ध है, इसके बाद सरहपा भी सिद्ध है, इसके बाद सबरपा भी सिद्ध है। ये सभी के सभी जो है सिद्ध के अंतर्गत आते हैं और इसी तरीके से कुल मिलाकर 84 सिद्ध है। कितने सिद्ध हैं? 84 सिद्ध। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? सर आपका अगला जो प्रश्न है यहां पर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि चारणकालीन साहित्य को मात्र तत्कालीन राजनीतिक जीवन की क्या कहते हैं तो प्रतिछाया है। यह कथन किसके द्वारा बताया गया है? चारण काल साहित्य तो मात्र तत्कालीन राजनीतिक जीवन की प्रतिछाया है। यह स्टेटमेंट जो है राजकुमार वर्मा के द्वारा दिया गया। आगे कहता है कि नाथों की शिष्य परंपरा में आदिकाल कहा गया है। तो नाथों की शिष्य परंपरा में जो है भगवान शिव को क्या कहा गया है? तो आदिनाथ कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि नाथ पंथ किनकी शाखाओं में विभक्त है? तो नाथ पंथ जो है भाई साहब यह 12 शाखाओं में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हठ योग को जन्म दिया। हठ योग को किसके द्वारा? तो गोरखनाथ के द्वारा जो है हठ योग को जन्म दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं?
तो जैन धर्म का जो प्रवर्तक है आपका महावीर स्वामी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। क्वेश्चंस कहता है, देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि किसका मेल जो है यह सही नहीं है। तो स्वयंभू की रचना भाई साहब क्या है, तो क्या कहते हैं, परम चाराऊ, ठीक है। इसके बाद पुष्य दंत की रचना है आदि पुराण, ये भी सही है। ये रचना भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है आदि पुराण किसकी रचना है, तो पुष्य दंत की। इसके बाद पूछा जा सकता है कि पौम चाऊ जो है, चारू जो है, यह किसकी रचना है, तो स्वयंभू की रचना है। इसके बाद देखिए धनपाल की रचना जो है यह क्या कहते हैं, तो परमात्म प्रकाश नहीं है। क्यों, तो परमात्म प्रकाश को किसके द्वारा लिखा गया है, तो आचार्य योगिंदु के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, आचार्य योगिंदु ने जो है भाई साहब क्या कहते हैं, तो परमार्थ प्रकाश को लिखा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है राम सिंह की रचना है आपका पाहुर दोहा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्वेश्चन है शालिभद्र सूरी की कृति कौन सी है। शालिभद्र सूरी जिसकी कृति है आपका क्या कहते हैं, तो भरतेश्वर बाहुबली रस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैथिल कोकिल के नाम से किसे जानते हैं, तो विद्यापति को जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यापति की अपभ्रंश में रचित कृति नहीं है, तो विद्यापति की अपभ्रंश में की गई रचना जो है वह कौन सी रचना नहीं है, पुरुष परीक्षा जो है यह अपभ्रंश के रूप में नहीं किया गया विद्यापति। बाकी ये सभी के सभी रचना याद रखिएगा विद्यापति की रचना है। चलिए आगे क्वेश्चन कहता है कि गद पद मिश्रित ऐतिहासिक रचना है। गद पद मिश्रित जो है ऐतिहासिक रचना आपका कीर्ति पताका है। इसमें गद भी है पद भी है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन कहता है विद्यापति किसके दरबारी कवि थे, तो विद्यापति जो थे भाई साहब यह शिव सिंह के दरबारी कवि थे, और साथ ही साथ जो है ये बाद में जाकर जो है यह कीर्ति सिंह के भी दरबारी कवि रहे थे, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग जो है यहां पर सही नहीं है, क्योंकि बात करें तो ऑप्शन जो है भाई साहब आपका यहां पर बी और सी दोनों होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये शिव सिंह के भी दरबारी कवि रह चुके थे और कीर्ति सिंह के भी दरबारी रह चुके थे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कहता है लौकिक साहित्य किस देश भाषा में उपलब्ध होता है, तो लौकिक साहित्य की बात करें तो यह जो है भाई साहब यह डिंगल देश भाषा में उपलब्ध होता है। फिर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो की पहेलियां तथा मुकड़ियों की गणना होती है, तो अमीर खुसरो की जो पहेलियां हैं और इसके मुकड़ियां हैं इसकी गणना देश भाषा साहित्य के अंतर्गत होता है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि हमीर रासों को जज्जल कृत मानते हैं, तो हमीर रासों को जज्जल कृत जो है किसके द्वारा माना जाता है, तो राहुल संकृत्यायन के द्वारा माना जाता है। नेक्स्ट कहता है आदि काल के संधि काल तथा चारण काल ये दो उपविभाग किसके द्वारा किए गए हैं, तो संधि काल और चारण काल जो है आदि काल का उपविभाग जो है यह किसके द्वारा, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा किया गया है। आगे कहता है रासक शब्द से रासों शब्द की उत्पत्ति कौन मानता है, तो रासक शब्द से जो है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा भी माना जाता है कि इसी से रासों की उत्पत्ति हुई है। चंद्रबली पांडे के द्वारा भी, इसके बाद डॉक्टर दशरथ ओझा का भी मानना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे आपका अगला प्रश्न 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजस्थानी और ब्रज भाषा में रासो शब्द का क्या अर्थ होता है, तो राजस्थानी में और ब्रज भाषा में बात करें तो रासो शब्द का जो अर्थ है वह होता है लड़ाई झगड़ा। क्या होता है, लड़ाई झगड़ा। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, स्टार लगाइएगा प्रश्न पर, और पृथ्वीराज रासो जो है यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपका कहता है सड़हपा, क्या कहता है देखना भाई साहब। अगला क्वेश्चन जो है आपका सड़हपा और कृष्णाचार्य के दोहे का संग्रह क्या है, तो सड़हपा और कृष्णाचार्य के दोहे का जो संग्रह है यह बौद्ध गान व दोहा है। चलिए अब आगे चैप्टर पर बात करते हैं। आपका भक्ति काल से रिलेटेड प्रश्न है। देखिए भक्ति काल की बात करें तो यहां से भी आपको जो है कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है क्या, तो देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत में भक्ति भावना को प्रवाहित करने का श्रेय जो है यह स्वामी रामानंद के अतिरिक्त और किसे जाता है। सबसे पहला कि उत्तर भारत में भक्ति भावना को प्रवाहित करने का श्रेय जो है स्वामी विवेकानंद को तो जाता ही है, साथ ही साथ जो है इसके साथ साथ वल्लभाचार्य को भी जाता है। आगे कहता है क्वेश्चन कि भक्त कवियों ने स्वीकार नहीं किया था, भक्त कवि जो जितने भी थे भक्ति काल के उसके द्वारा किसे स्वीकार नहीं किया गया था, तो राजाश्रय यानी कि राजाओं का आश्रय जो है इसे स्वीकार नहीं था। आगे बात करते हैं वेदांत के अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था, तो वेदांत के अद्वैतवाद का प्रतिपादन जो है यह शंकराचार्य के द्वारा किया गया। बाकी देखिए आपसे कई सारे प्रश्न मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था। अद्वैतवाद, इसके साथ साथ द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है, इसके बाद द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है, इसके बाद विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है, मैंने आपको ये सारे प्रश्न बताए हैं। आप कमेंट में छाप दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहां से एक प्रश्न पक्के पूछे जाएंगे आपको।
आगे बात करते हैं भाई साहब। देखिए अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न है वल्लभाचार्य ने जन्म दिया, तो वल्लभाचार्य के द्वारा जो है यह किसका प्रतिपादन किया गया था भाई साहब, तो शुद्ध द्वैतवाद को प्रतिपादित किया गया था। चलिए अगला कहता है द्वैतवाद को मान्यता दी गई थी, तो द्वैतवाद जो है यह किसके द्वारा, तो निम्बकराचार्य के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चंस। कहता है भक्ति काल के कवियों ने ब्रह्मा प्राप्ति में बाधक माना है, तो ब्रह्मा की प्राप्ति में बाधक भक्ति काल के कवियों के द्वारा जो है यह अहंकार को माना है कि अहंकारी व्यक्ति जो है यह कभी भी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि राम के आदर्श चरित्र को प्रस्तुत किया है, तो राम के आदर्श चरित्र को किसके द्वारा, तो तुलसीदास के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, चलिए आगे कहता है क्वेश्चन कि विनय पत्रिका, स्टार लगाइएगा, विनय पत्रिका में किस रस की प्रधानता है, तो विनय पत्रिका में जो है शांत रस को शामिल किया गया है। विनय का मतलब ही होता है क्या, शांति भाव। ठीक है, चलिए आगे कहता है क्वेश्चन, भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है, तो भक्ति काल का सबसे सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य आपका रामचरितमानस हो जाता है, जिसकी रचना किसके द्वारा, तो तुलसीदास के द्वारा किया गया था। आगे पद्मावत की भाषा कौन सी है, तो पद्मावत की रचना जिस भाषा में की गई थी वह किया गया था भाई साहब अवधी भाषा में। चलिए आगे बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कहता है शाक्त क्या कहलाते हैं। ठीक है, शाक्त की बात करें भाई साहब तो शक्ति के जो आराधक होते हैं उसे हम लोग शाक्त कहते हैं। इसके बाद शाकाहारी किसको कहता है, तो भाई साहब शाकाहारी जो है जो मांस मछली ना खाता हो, ठीक है, उसे हम लोग शाकाहारी कहते हैं। शिव के उपासक को या शिव के आराधक को हम लोग शैव कहते हैं। क्या कहते हैं, शैव। और विष्णु के आराधक यानी कि विष्णु के उपासक को हम लोग वैष्णव कहते हैं। ये सारी बातें याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन सर, आपका अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण भक्ति के संप्रदायों में सम्मिलित कौन नहीं है, तो कृष्ण भक्ति के संप्रदाय में जो है वह ब्रह्म संप्रदाय ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट कहता है राम भक्ति से संबंधित कौन है, तो राम भक्ति से संबंधित आपका श्री संप्रदाय है। चलिए आगे कहता है कि संत काव्य परंपरा के कवि कौन है, तो संत काव्य परंपरा के कवि जो है आपका संत जो है भाई साहब नामदेव भी थे, कबीर दास भी थे और गुरु नानक भी थे। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सूफियों ने ईश्वर को कहा है, यानी कि सूफी संत जो थे उस संत के द्वारा जो है ईश्वर को क्या कहा गया है, ईश्वर को हक के रूप में माना गया है। आगे देखिए ब्रह्म संप्रदाय को क्या कहा गया है, तो ब्रह्म संप्रदाय कहा गया है किसके द्वारा, तो आप कहोगे सर यह मध्वाचार्य के द्वारा कहा गया है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, तो आपका अगला प्रश्न है कृष्ण को सखी मानकर उसकी उपासना करने वाला संप्रदाय क्या कहलाता है, तो कृष्ण को अपना सखा यानी कि अपना दोस्त मानकर जो है उपासना करने वाला संप्रदाय ये क्या कहलाता है, तो हरिदासी कहलाता है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन। निर्गुण भक्ति धारा को ज्ञानाश्रयी तथा प्रेमाश्रयी शाखाओं में विभक्त किसने किया है, तो निर्गुण भक्ति धारा के दो भाग आपका ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी यह जो है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे। कबीर ने काव्य में नामपंथियों का कौन सा परिभाषिक शब्द मिलता है, तो कबीर के जो काव्य है वहां पर नामपंथियों के लिए यहां पर क्या है, तो ईड़ा भी मिलता है, पिंगला भी मिलता है और खट चक्र भी मिलता है। आगे बात करेंगे कबीर का क्या कहता है, कबीर का जो है शिष्य कौन माना जाता है, तो कबीर का शिष्य बात करें तो भाई साहब आपका धर्मदास माना जाता है। आगे क्वेश्चन कहता है कि किसके अनुयायी, क्या कहता है, किसके अनुयायी सतनाम कहकर एक दूसरे को संबोधित करते थे। ठीक है, तो किसके अनुयायी भाई साहब, वह थे भाई साहब दादू के अनुयायी। ठीक है, चलिए अगला कहता है स्वयं को जानकी जी का सखी मानकर काव्य रचना करता है कौन, तो स्वयं को जो है जानकी जी का सखी मानकर जो है यह अग्रदास के द्वारा अपनी रचना की जाती है। आगे क्वेश्चन कहता है कि सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जाननी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, यह वंदना जो है यह कौन करता है, तो यह वंदना तुलसीदास की वंदना है। वो बताते हैं कि सिया राम सब जग जानी। ठीक है, सिया राम जो है यानी कि सीता और राम को जो क्या करते हैं, सारा जगत जानते हैं, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो रचनाएं हैं किसकी है, तुलसीदास की रचना है। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन कहता है कठिन काव्य का प्रेत अथवा हृदयहीन कवि कौन कहलाता है, स्टार लगाइएगा प्रश्न पर। कहता है कि कठिन काव्य का प्रेत या केशव दास को कहा जाता है, या कहे तो हृदयहीन कवि किसको कहा जाता है, तो यह केशव दास को ही कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे। आपका अगला प्रश्न कहता है कृष्ण काव्य धारा से संबंधित रचना कौन सी है, तो कृष्ण काव्य धारा से आपका परमानंद सागर भी है, इसके बाद भ्रमर गीत भी है और दान लीला भी है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग का संबंध किससे है, तो पुष्टि मार्ग सूरदास से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा कृष्ण भक्ति पर आधारित तुलसीदास की रचना, तो कृष्ण भक्ति पर आधारित जो है भाई साहब आपका कृष्ण गीतावली है। वैसे कहे
तो तुलसीदास की रचना, यहां पर गीतावली किसकी रचना है फटाफट से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। साथ ही साथ विनय पत्रिका किसकी रचना है ये भी कमेंट करके आपको लोग बता दीजिए, मैंने आपको पिछली क्लास में करवाया है। चलिए क्वेश्चन कहता है अष्टछाप के कवियों को गोस्वामी विट्ठलनाथ ने सेवा में पद गायन हेतु लगाया था, तो क्या लगाया था? आप कहोगे श्रीनाथ जी को जो है ये लगाया था। चलिए आगे बात करते हैं। आपका अगला चैप्टर है वह रीतिकाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? रीतिकाल से संबंधित। यहां से आपको कई सारे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि रीति शब्द का साहित्य के संदर्भ में सामान्य अर्थ क्या होता है, तो रीति शब्द जो है इसका साहित्य के क्षेत्र में शब्द होता है खाली। क्या होता है? रीति का अर्थ होता है खाली। चलो आगे क्वेश्चन है, रीतिकाल को कला काल के नाम से किसे संबोधित किया है? तो रीतिकाल को जो है कला काल किसके द्वारा, तो भाई साहब यह किसके द्वारा बताया गया? रसाल के द्वारा बताया गया, डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल का नामकरण नहीं किया गया, तो रीतिकाल का नामकरण जो है यह अतिशयोक्ति काल के रूप में नहीं किया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कहता है रीतिकाल के शासन में वर्चस्व था, यानी कि रीतिकाल के शासन में जो है किसका वर्चस्व हुआ करता था? तो यह सामंतवाद का जो है वर्चस्व हुआ करता था। नेक्स्ट, रीतिकाल में प्रचलित छंद नहीं था। रीतिकाल में जो है प्रचलित छंद क्या नहीं था? तो इंद्रव्रजा। नेक्स्ट कहता है भक्तिकालीन कवियों में सर्वप्रथम किस कवि ने नायिका भेद पर पुस्तक रचना की है? तो नायिका भेद पर रचना करने वाले भक्ति काल के कवि वह कौन थे? तो वह थे नंददास। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चंस। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि नायिका भेद पर आधारित नंददास की पुस्तक का नाम क्या है? तो यह क्या है भाई साहब? रसमंजरी। चलिए आगे देखेंगे। डॉक्टर नगेंद्र रीतिबद्ध रचना करने वाले कवि को संज्ञा देते हैं, तो डॉक्टर नगेंद्र जो है यह रीतिबद्ध रचना करने वाले कवि को किस चीज की संज्ञा देते हैं? तो आचार्य की संज्ञा देते हैं। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन रीतिबद्ध कवि हैं, तो रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं भाई साहब? आपका केशव दास भी रीतिबद्ध कवि हैं, चिंतामणि भी हैं, इसके बाद भूषण, इसके बाद मतीराम, इसके बाद पद्माकर और रसलीन, ये सभी के सभी रीतिबद्ध कवि हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि रीतिकाल जो है इसके 3 खंड हैं। क्या क्या है भाई साहब? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और क्या है भाई साहब? रीति मुक्त। ये 3 भाग हैं। आगे क्वेश्चन कहता है आपका 10वां नंबर कि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि नहीं है, तो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि की बात करें तो यहां पर आपका देव जो है यह रीति मुक्त काव्य धारा के कवि नहीं है। चलिए, रीति सिद्ध काव्य धारा के सबसे प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तो रीति सिद्ध काव्य धारा के सबसे प्रमुख कवि बिहारी जी को माना जाता है। नेक्स्ट कहता है कि साचा चाहे कोई भी हो उसमें ढली श्रृंगारिता ही है, रीतिकाल के संदर्भ में यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कहा गया है। चलिए आगे बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि रीति निरूपण के अंतर्गत आता है, तो रीति निरूपण के अंतर्गत क्या आता है? रस छंद भी आता है, अलंकार भी आता है और क्या कहते हैं तो नायक नायिका भेद भी आता है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चंस। रीतिकाल में श्रृंगार के अतिरिक्त अन्य किस रस की प्रधानता रही है? तो रीतिकाल में श्रृंगार रस के साथ साथ जो है वीर रस की भी प्रधानता की बताई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या? तो क्वेश्चन से किस अलंकार का रीतिकालीन काव्य में सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो वह कौन सा अलंकार है भाई साहब? अतिशयोक्ति अलंकार, जिसका जो है रीतिकाल में जो है काफी प्रयोग हुआ है। आगे कहता है किस प्रकार के काव्य की प्रधानता रीतिकाल में रही है? तो वह कौन सा काव्य है जिसकी प्रधानता रही है? तो वह है भाई साहब मुक्तक काव्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि रीतिकाल का गद्य लेखक कौन है? तो रीतिकाल का गद्य लेखक ये सभी के सभी जो है ये रीतिकाल के गद्य लेखक हैं। चलिए आगे बात करते हैं। समस्त रसों के निरूपक आचार्यों में सर्वप्रथम नाम किसका आता है? तो समस्त रसों के जो है निरूपक आचार्य के रूप में किसका नाम आता है? चिंतामणि का आता है। नेक्स्ट, सेनापति का प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? तो सेनापति का जो है सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ क्या माना जाता है? तो कवित्त रत्नाकर माना जाता है। अगला, गागर में सागर भरने की युक्ति प्रचलित है, तो गागर में सागर भरने की युक्ति जो है यह कविवर बिहारी के लिए प्रचलित है। इन्होंने ही गागर में सागर भरने जैसे बात कही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बिहारी सतसई किस छंद में रचित है? तो बिहारी सतसई जो है इसका रचना जो है दोहा सोराठा में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रीतिमुक्त कवि कौन नहीं है? रीतिमुक्त कवि की बात करें तो आपका बृंद जो है यह रीतिमुक्त कवि नहीं है, बाकी ठाकुर, बोधा और घनानंद ये सभी के सभी रीतिमुक्त कवि के अंतर्गत आते हैं।
आपका अगला क्वेश्चन कहता है रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है, तो रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य केशव दास को माना जाता है। नेक्स्ट, काल विभाजन और स्थिति काल की दृष्टि से केशव दास की गणना होती है, तो काल विभाजन और स्थिति काल के दृष्टिकोण से जो है किसकी गणना, तो केशव दास की गणना जो है यह भक्ति काल के कवि के रूप में होता है। नेक्स्ट कहता है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है, तो कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को कहा गया है, और यह क्वेश्चन मैंने आपको अभी कुछ देर पहले भी करवाया था। आगे बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है रीतिकाल में वीर रस की कविता करने वाले कवि कौन थे, तो रीतिकाल में वीर रस की कविता करने वाले कवि जो थे वह थे आपका भूषण, सूदन और लाल, ये सभी के सभी। अब यहां से देखिए वन लाइनर क्वेश्चंस है, आपके पेपर में वन लाइनर क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं और ऑप्शन वाला भी पूछा जा सकता है, ये मैंने आपको पहली क्लास में ही डिस्कस करके बताया था। अब देखिए क्वेश्चंस क्या है, आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि परमाल रासो जो है यह किसकी रचना है, तो आप कहोगे सर परमाल रासो जो है यह जगनिक की रचना है, किसकी रचना है, जगनिक की। वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है, तो आप कहोगे सर ज्योतिश्वर, क्या कहते हैं, ज्योतिश्वर जो है यह किसके रचनाकार है, वर्ण रत्नाकर के। सरहपा कौन था, तो सरहपा जो है भाई साहब यह एक कवि था, किस समय के कवि थे भाई साहब, ये 8वीं शताब्दी के कवि थे, ठीक है, नालंदा के थे, ठीक है। आगे बात करते हैं भक्तमाल किसकी रचना है, तो यह नाभादास की रचना है, भक्तमाल किसकी रचना है, नाभादास की। आगे अष्टछाप के संस्थापक आचार्य कौन थे, तो अष्टछाप जो है भाई साहब या विट्ठल नाथ की रचना है, किसकी रचना है, विट्ठल नाथ की रचना है, जो है आपका क्या हो जाएगा, तो अष्टछाप हो जाएगा। अगला है अखरावट किनकी रचना है, तो अखरावट जो है भाई साहब यह जायसी की रचना है, याद रखिएगा ये सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है। आगे कहता है कि रामायणी के रचनाकार, रामायणी की रचना जो है किसके द्वारा किया गया है, कबीर के द्वारा, रामायणी की रचना किसके द्वारा किया गया है, कबीर के द्वारा किया गया है। फिर कहता है सरोज स्मृति किसकी रचना है, तो सरोज स्मृति जो है भाई साहब यह निराला की रचना है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो उर्वशी पर दिनकर को कौन सी पुरस्कार मिला था, ठीक है, उर्वशी रचना के लिए जो है रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न कहता है जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं, तो छायावादी कवि थे जयशंकर प्रसाद, कैसे कवि थे, छायावादी कवि थे। आगे शबद के रचनाकार कौन है, शबद जो है यह कबीर की रचना है, याद रखिएगा सारे प्रश्न। बीजक किनकी रचना है भाई साहब, यह भी कबीर की रचना है, बीजक इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। भाषा का डिक्टेटर किसे कहा जाता है, यह भी कबीर को ही कहा जाता है, भाषा का डिक्टेटर। आगे सरहपा किस धारा के कवि थे, भाई साहब सरहपा जो है यह सरल युग संधि के कवि थे, किस युग संधि के, सरल युग संधि के कवि थे। आगे पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, भाई साहब चंदबरदाई, क्या है, चंदबरदाई जो है यह किसकी रचनाकार है, रचयिता है, तो भाई साहब पृथ्वीराज रासो के। आगे कहता है कि संदेश रासक किसकी रचना है, तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आगे अष्टछाप के संस्थापक कौन थे, तो अष्टछाप के संस्थापक विट्ठल नाथ थे। आगे कहता सूरदास के गुरु का नाम, आप कहोगे सर बल्लभाचार्य जो थे यह सूरदास के गुरु थे। आगे अष्टछाप के सबसे वयोवृद्ध कवि कौन माने जाते हैं, तो अष्टछाप के सबसे वयोवृद्ध कवि जो है यह सूरदास माना जाता है। आगे तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की थी, तो तुलसीदास का जो भक्ति था यह राम भक्ति था, क्या था, राम भक्ति। आगे अगला कहता है आधुनिक हिंदी काव्य में पौरुष का कवि किसे कहा जाता है, तो आधुनिक हिंदी काव्य में जो है भाई साहब दिनकर को क्या कहा जाता है, पौरुष का कवि कहा जाता है। आगे क्वेश्चंस देखेंगे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस कहता है प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, प्रयोगवाद का प्रवर्तक जो है यह अज्ञा को माना जाता है। आगे अगला क्वेश्चन है सरहपा का मूल नाम क्या था, तो सरहपा का मूल नाम था राहुल भद्र, क्या नाम था भाई साहब, सरहपा का जो मूल नाम था यह राहुल भद्र था। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो। जितने भी प्रश्न मैंने आपको कराए हैं इसे आप कुछ भी मत करिए, कान में ईयरफोन लगाइए, 2 से 3 बार आप लोग सुन लीजिए सिर्फ, ठीक है। परीक्षा जब तक होती है आपकी तब तक आपको 2 से 3 बार इसे सुन लेना है, अच्छे से सुन लीजिए ताकि जितने भी प्रश्न यहां पर मैंने आपको कराए हैं उसका आपको रिवीजन हो जाए। और जब आप रिवीजन कर लेंगे तो प्रश्न आपके पेपर में जैसे ही आएगा आप आराम से हल कर पाओगे। उम्मीद करता हूं आपको यह क्लास हेल्पफुल लगी हो और आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर यह क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कर देना। विशेष आप लोगों से अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।